पवित्र पिता, ये समय कितना अनमोल है तेरे लिए। पिता, हर एक के मन पर, हर एक के हृदय पर कब्जा कर ले। हमारा हृदय खोल दे तेरे वचनों के लिए। Open our hearts for your word. We need to hear from you, because your word is bread to us. Your word is our nourishment. तेरा वचन हमारी रोटी है, हमारा पोषक है। हर एक को ताकत भर दे दो परमेश्वर। हमारी आत्मिक नजर को और भी खोले, ताकि तुम्हारा प्रकाशन हमें और भी मिल सके। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थोड़े लोग यहाँ पर सेकेंड रो, थर्ड रो आ सकते हैं। पीछे हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। पीछे तो थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज। ग्लोरी टू गॉड। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. These moments are so precious that we do not want to break out of it. ये इतने अनमोल समय है परमेश्वर की हुजूरी में। Amen. God is breaking every rule, you know, all the religious rules, and is bringing us into a deeper walk and a deeper relationship with Him. जो मनुष्य ने बनाए हुए ये सारे रीत रिवाजों को परमेश्वर तोड़ रहा है और अपने लोगों को अपने पास बुला रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये समय है परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र पवित्र ये प्रकाशन दे रहा है, अपनी पवित्रता का प्रकाशन दे रहा है। हालेलुया। और एक बार जब आपको उसके पवित्रता का प्रकाशन मिल जाए तो आप कभी भी जिंदगी में कभी ना हारेंगे। हालेलुया। आमीन। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा एक नींव फिर से डाल रहा है। God is once again building the foundation of your life. आपके जीवन का नींव बना रहा है, क्योंकि जो नींव हमने हमारे बाप दादाओं से ली थी वो नींव सही नहीं थी। We have received a wrong foundation from our fathers, from our forefathers. Okay? जो हमारे बाप दादा थे उन लोगों ने जो हमको सिखाया था उससे हमने हमारी जिंदगी की नींव डाली थी और उसके द्वारा हमने धर्म को अपनाया था और एक अपने अपने धर्म में आए थे। लेकिन जो नींव हमने पहले डाली थी ये नींव परमेश्वर तोड़कर एक नई नींव डाल रहा है और ये नींव है अपने संगति में एक नींव डाल रहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम हमारे रीत रिवाजों पर हमारी नींव हम डालेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सिद्ध नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारी नींव परमेश्वर पर है और हमारी नींव I'm talking about the foundation, अगर हमारी नींव उसके वचनों पर है तो हमारा जीवन कभी भी हिलेगा नहीं। Hallelujah. Our life will never be shaken if our foundation is right. Hallelujah. जिन्होंने अपनी अपनी नींव अपना अपना फाउंडेशन यीशु मसीह पर डाला है, परमेश्वर हमारे फाउंडेशंस को और भी मजबूत बना रहा है। He is rebuilding us. He is making our foundation even more stronger than before. Because what we thought we knew,
नो, हालेलुया। हम समझते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन जितने बार हम समझते हैं कि हम जानते हैं, उतने बार एक्चुअली हम कुछ नहीं जानते। और मैं यहाँ पर खड़े होकर हम कह सकते हैं कि जितने बार मैंने प्रचार किया है, उतने बार मैं जानती हूँ मैं कुछ नहीं जानती, हालेलुया। I don't know anything. I thought I knew it. I thought I knew it. मैं समझती थी कि मैं जानती थी सब कुछ, लेकिन यह मैं कितनी गलत थी। और जितने बार हम समझते हैं कि हमारा समझ बहुत है, हम सब कुछ जानते हैं, वहां पर हमारी गलती होती है, हालेलुया। That's why God is bringing back that word, He's bringing back that revelation। वो वापस वही प्रकाशन अपने प्यार का, अपनी पवित्रता का हमको ला रहा है, और हमारा विश्वास का ये नींव और फिर से वो बना रहा है, हालेलुया, आमेन। सो पिछले संडे हमने देखा कि रोमियो का 1:16 में लिखा है कि पौलुस कहता है, और हम जानते हैं कि पौलुस एक प्रेरित था जो परमेश्वर ने उसको खास चुना था, और परमेश्वर ने अपना प्रकाशन उसको खास दिया था। सो पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं लजाता हूँ। I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, and that is the reason why I am not ashamed. I am so confident in this gospel that I am ready to die for it. मैं इतना confident हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ इस नींव पर, इस सुसमाचार पर, कि मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा वो कहता है कि मैं लजाता नहीं हूँ। I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, and I believe that every child of God should say this। हर एक परमेश्वर के बच्चे ने ये कहना चाहिए कि सुसमाचार को मैं लजाता नहीं हूँ। और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार बहुत अच्छी खबर है। कहो मेरे साथ, बहुत अच्छी खबर है। The gospel is called the most excellent, the best news that anybody could ever hear, hallelujah। ऐसी खबर आपने कभी सुनी नहीं है, ऐसी खबर ये सुसमाचार है, हालेलुया, हालेलुया। सो पौलुस कहता है कि मैं लजाता नहीं हूँ इस सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को, क्योंकि ये परमेश्वर की साथ है, because it is the power of God to salvation for everyone that believes, hallelujah। जो कोई विश्वास करता है, सुसमाचार परमेश्वर की ताकत है, सामर्थ है, हालेलुया। और उसमें लिखा है कि in it the righteousness of God is revealed। सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी पवित्रता दिखाई देती है, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो हम देखते हैं कि मत्ती के 5 में, और we see in Matthew chapter 5 verse 6, and it says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, कि वे तृप्त किए जाएंगे, हालेलुया। तो फिर से आज पवित्र आत्मा हमको आज धार्मिकता के बारे में बताएगा, हालेलुया। Holy Spirit is going to talk to us more about the righteousness of God, amen, hallelujah। So blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled, hallelujah। जो कोई भूखे और प्यासे धार्मिकता के लिए। सो ये धार्मिकता क्या है? What is this righteousness that people are talking about, that the word of God is talking about, hallelujah। So धार्मिकता इब्रानी भाषा में इसका मतलब होता है ज़दाका। ज़दाका means morally right standing, hallelujah। You have to be morally right in every way, morally right। इसका मतलब है कि आपके सोचों में आप सही है, आपके शब्दों में आप सही है, आपके कर्मों में आप सही है, हर एक टाइम आप सही है, okay, okay। So I will bring to you the difference between being right and being morally right, okay, hallelujah, hallelujah। So today we are going to talk about righteousness and self-righteousness too, okay,
हालेलुया, are you ready? Are you ready for the truth? हालेलुया, सच्चाई के लिए आप तैयार हैं? आमेन। जब आपको ये सच्चाई आपको पता चलेगा तो शैतान के सारे झूठ निकाल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। So the righteousness means the right standing with God, that is being morally right। हर एक चीज में आप सही होना, आपके मन में सही होना, कुछ गलत सच सोच नहीं आना, आपके शब्दों में सही होना, आपके बिहेवियर में सही होना, आपके एटीट्यूड में सही होना, आपके एट्रीब्यूट में सही होना। ओके, सो इसको कहते हैं राइचियसनेस। ओके, इसको कहते हैं धार्मिकता। लेकिन अगर हम देखते जाए तो बाइबल कहता है रोमियो का 3 और 10 में कि कोई भी धार्मिक नहीं है। There is not one even righteous person on this earth। हालेलुया, no not one, एक भी सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो क्या यहाँ पर आप लोग जो बैठे हैं, those who are sitting over here, okay, क्या आप आपके हर एक सोच में सही है? क्या आप आपके हर एक शब्दों में सही है? क्या आप आपके हर एक स्वभाव में सही है? ओके, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं सही है। सही होना और परमेश्वर के स्टैंडर्ड के द्वारा सही होना दो चीज है। Okay, because you may think you are right. You know there are people who think I'm right, you're wrong, I'm right, you're wrong, and that is why so many arguments take place। कितना झगड़ा होता है जब लोग बोलते हैं मैं सही हूँ, आप गलत है, मैं सही हूँ, आप गलत है। Okay, लेकिन ये ऐसे बारे में नहीं, इसके बारे में नहीं कह रहा है परमेश्वर। हालेलुया, ये किसके बारे में कह रहा है? Because when you say that you are right, you can be right in your own fleshly thinking। आपके शारीरिक मन के द्वारा आप सही हैं, तो आप एक झगड़ा करने वाला व्यक्ति बन सकता है। और जब हम शारीरिक मन से सही हम प्रूव करने को सोचते हैं तो कितने मैरिजेस में ब्रेकअप आता है, क्योंकि शादीशुदा लोगों के बीच में ये होता है मैं सही हूँ आप गलत है, मैं सही हूँ आप गलत है, और तू मैं होता रहता है। जब हम सोचते हैं कि हम सही है हमारे शारीरिक मन में, तो कितने बड़े बड़े कंपनीज भी ऐसे ही क्रम्बल हो जाते हैं। बिजनेसेस आर क्रम्बलिंग डाउन, कंपनीज आर शटिंग डाउन बिकॉज देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अमंग पीपल अबाउट who is right and who is wrong। But what God is trying to tell you is about His righteousness। Hallelujah। उसकी धार्मिकता क्या है? वो है ज़दाका। ज़दाका इब्रानी भाषा में ये है in the standards of God everything is absolutely right। Okay, so nobody could live up to the standard of God। कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड को हम कभी भी ये नहीं कर सकते, धार्मिक हम नहीं बन सकते थे। हालेलुया। So Bible कहता है blessed are those who hunger and thirst for righteousness। आप भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए तो आप तृप्त हो जाएंगे। आमेन, आमेन। तो सब लोग धार्मिकता के लिए प्यासे नहीं होते। कौन से लोग प्यासे नहीं होते? जो सोचते हैं कि अपने भीतर कि हम धार्मिक ऑलरेडी हैं, हम सही हैं। जो कहते हैं कि हम सही, आई एम राइट ऑल द टाइम, आई कैन नॉट बी रॉन्ग, आई एम राइट ऑल द टाइम, मैं हर समय सही हूं। आप गलत हो सकता है लेकिन मैं गलत नहीं हो सकती। जो लोग सोचते हैं कि वो धार्मिक है वो कभी भी परमेश्वर के धार्मिकता को भूखे नहीं रहेंगे। ओके, ओके, are you understanding? Yes. Are you understanding? Hallelujah। So जब हम जानते हैं कि हम अपने आप धार्मिक नहीं बन सकते, ओके, सो ये धार्मिकता क्या है? सही होना, हर समय सही होना, हर सोचों में, हर शब्दों में, हर कर्मों में, in every attitude, in everything to become right। And when you know that you are not like that, there is a desire that the Holy Spirit puts inside of you। पवित्र आत्मा एक आशा उत्पन्न करता है आपके अंदर, एक भूख लगती है आपको। क्यों आपको भूख लगेगी? जब खाना नहीं है तो आपको भूख लगती है, राइट? जब कुछ घर में नहीं होता तो भूख लगती है, आपको लगता है कि जाकर मुझे कुछ खरीदना है।
ओके, जाकर मुझे कुछ खरीदना है क्योंकि मुझे भूख लगी है. You are going to thirst and you are going to hunger because it's not there in your house. You don't have water, you will want to have that water. You don't have food, you will want to have that food, right? खाना नहीं है, पानी नहीं है, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, right? जिसके पास नहीं है वो ही भूखे पड़ेंगे, right? लेकिन जिसके पास है वो समझते हैं कि उसके पास है, उसको भूख कभी नहीं लगती परमेश्वर की धार्मिकता की, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो लोग सही है. Are you getting this? Okay. So परमेश्वर कहता है कि blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they will be filled. जो भूखे और प्यासे हैं धार्मिकता के लिए वो तृप्त हो जाएंगे. Hallelujah. So we go further and read in Matthew chapter 5. Verse 20, okay, it says, for I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना करने पाओगे. Hallelujah. Okay, so थोड़ा हम स्लोली पढ़ेंगे. I will read this. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे. इसमें बहुत ही गहरा राज छुपा है इस वर्ष में, बहुत ही गहरा राज. पहला ये स्वर्ग का राज. सब लोग बोलो स्वर्ग का राज. स्वर्ग का राज पापियों को एंट्री नहीं है. आप जानते हैं पापियों को स्वर्ग के राज में एंट्री नहीं है, राइट? कौन से लोगों को एंट्री है? पवित्र लोगों को, धार्मिक लोगों को एंट्री है. ओके, तो आप सब सोचो. नहीं, ये नींव, बोलो नींव, ये फाउंडेशन, ये नींव जरूरी है. बोलो ये नींव जरूरी है. जब ये नींव डालेंगे ना, आप लोग कभी भी हिलेंगे नहीं. हालेलुया. तो अगर पापियों को स्वर्ग में प्रवेश करने को नहीं है, तो तेरा क्या होगा बाबा? अब मेरा क्या होगा? किसके लिए एंट्री है स्वर्ग में? आप बोलो. धार्मिक लोगों को. किसके लिए एंट्री है? बोलो. हाँ, लेकिन बाइबल कहता है कि इस धरती पर कोई भी धार्मिक नहीं है. एंड धार्मिक का मतलब क्या है? ज़दाका. बोलो ज़दाका. ओके, इट मीन्स टू बी मॉरली राइट इन योर थॉट्स, इन योर वर्ड्स, इन योर एटीट्यूड, बिहेवियर, एवरीथिंग. यू हैव टू बी राइट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड. ओके, जैसा परमेश्वर चाहता है उसकी नजर में सही है. सोचना, बोलना, व्यवहार करना, कुछ भी करना सही होना परमेश्वर की नजर में. ओके, इसको बोलते हैं राइटियसनेस. सो अगर धार्मिकता के द्वारा लोग स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो धार्मिक कौन है? क्या आप लोग धार्मिक हैं? बोलो. डोंट जस्ट आंसर ऑनेस्टली. क्या आप लोग धार्मिक हैं? That's why I'm going to put the foundation today. Okay? Hallelujah. Okay. So यीशु मसीह कहता है आपकी जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों से ऊपर, वो फरीसियों के ऊपर आपकी धार्मिकता होनी चाहिए. इसका मतलब है कि फरीसियों और वो शास्त्री लोग जो थे वो धार्मिक थे, लेकिन कैसे धार्मिक थे वो हम देखेंगे. ओके, Matthew 23. We are okay? I'm going to teach you. Okay? हम पढ़ेंगे थोड़ा. हालेलुया. बोलो हालेलुया. जब मैं सुबह उठी, जब रात को भी मैं बैठी थी, I was feeling like a little child who was so excited when I see this word now. जब भी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, अभी इन दिनों में ज्यादा नजर आता है. अरे क्या खजाना. आपको पता है उधर ही ना डबोलिन में, आपको पता है एक शॉप है. ओके, उधर एक शॉप है और वहां पर ना आप जाइए ना, उस शॉप में वो इतना डिफरेंट टाइप्स का खजूर है.
दाबोले में एक शॉप है, ओके, तो उधर इतना खजूर है, इतना कैजुनट्स है, इतना पिस्ता है, इतना वो है चॉकलेट्स है। आप एंट्री मारा तो चकाचक सब कुछ दिखाई देता है। You know there, my God, the whole thing is full of dates and raisins and apricots and figs and a whole shop. एंट्री मारा तो सब चकाचक, अरे मुंह में पानी आता है देखकर, इतना खजाना वहां पर। और मुझे लगा एक छोटा बच्चा जब जाता है ना, you know when we were small we used to have this fairy tale story, okay, I don't know whether it was about Hansel and Gretel or what, but it was a story where you know एक कहानी थी जब बच्चे जाते हैं और एक घर था full of candies and chocolates, एक पूरा घर ही चॉकलेट और कैंडी का था। वो किधर भी जाओ तो चॉकलेट मिलता है, किधर भी जाओ तो कैंडी मिलता है, हाँ, किधर भी हाथ डालो तो कुकीज मिलता है, बिस्किट मिलता है, अरे हाथ डालो दीवार को हाथ डालो तो सब चॉकलेट होता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसे शॉप में हूँ, ऐसा लगा कि मैं छोटी छोटी बच्ची हूँ ये सब कुछ देखकर, ओके। And the same feeling I got when I was reading the Bible yesterday night, I was feeling like a small child. मुझे लगा कि एक छोटे बच्चे के समान, अरे जब मैं देखती हूँ इस बाइबल को, अरे इतना खजाना छुपा था, मुझे पता ही नहीं था, इतना खजूर था, इतना फिग्स था, इतना अप्रिकॉट्स था, इतना बड़ा you know खजाना छुपा हुआ था अंदर। ओके ओके, आपका थोड़ा ध्यान उधर गया था ना, वो तो इधर लाया आपको, समझ गया, अभी डबलिंग से इधर आ जाओ। हालेलुया हालेलुया। सो यीशु मसीह कहता है आपकी जो धार्मिकता, बोलो धार्मिकता, बोलो राइचसनेस, राइचसनेस का मतलब क्या है? ज़ेदाका। इब्रानी भाषा में क्या है? ज़ेदाका। इसका मतलब क्या है? सही होना। बोलो सही होना, मन में सही, शब्दों में सही, स्वभाव में सही, सब चीज में सही होना, ओके। लेकिन परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं। हालेलुया। सो यीशु कहता है, now I repeat this because you must remember it, okay? यीशु मसीह कहता है वो शास्त्र भी धार्मिक थे, वो फरीसियों भी धार्मिक थे, लेकिन उनकी धार्मिकता से ज्यादा बढ़कर आपकी धार्मिकता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। अरे बाप रे, शास्त्र लोग, फरीसी लोग, वो तो बड़ा बड़ा वचन जानते थे, वो तो वचन के टीचर थे, टीचर, वो लोग धार्मिक थे। यीशु कहता है आपकी धार्मिकता उनसे बढ़कर होनी चाहिए, तभी आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। कि कैसा होगा, पूछो ना कैसा होगा। और ये लोग कैसे धार्मिक थे? मत्ती का 23 में we see in Matthew chapter 23, the whole chapter Jesus is talking to the Pharisees, but I'm not going to read you the full chapter because you don't have patience for it, so I will read you a little bit. Okay, Matthew 23, you know, verse 24 says, blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. ये यीशु मसीह इन लोगों से कहता है, प्लीज रीड दैट 24। हे अंधे आगो, तुम अंधे आगो, बोलो ए अंधे आगो। You blind guides, you blinders, you blind leaders. Jesus is speaking, okay? यीशु मसीह कहता है, then तुम मच्छर को तुम छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। तुम मच्छर को क्या करते हो? छान डालते हो। You are straining a fly and you are swallowing a camel. Huh? So when you are having your tea, you are straining a fly, but you are swallowing a camel. अब flies को, you know what you call that? मक्खी को छान लेते हो और ऊंट को swallow करते हो, ओके, अंदर लेते हो, ओके। So it says verse 25, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तुम मांजते हो, परंतु वे भीतर अंदर असंयम से भरे हुए हैं। वो unto you scribes and
Pharisees, hypocrites. Hypocrites. Everyone say hypocrites. Yeah, hypocrites. Please don't look at your neighbor. Okay, just look straight and say hypocrites. साइड में मत देखो. ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कपटी. बोलो कपटी. नॉट कबड्डी कबड्डी. नॉट कबड्डी कबड्डी. कपटी. बोलो कपटी. ओके, इधर ही देखो, साइड में ना देखो, क्योंकि उसको मत बोलो कुछ. उसको मत बोलो, क्योंकि अभी सबको सेंसिटिव हो रहा है ये सब्जेक्ट. ओके, सो तुम पर हाय किसको बोल रहा है? शास्त्रियों को और फरीसियों को. आपको नहीं बोल रहा है. ओके, आपको नहीं बोल रहा है. For you may clean the outside of the cup. बाहर से आप वो बर्तन को बाहर से धोते हैं. ओके, but within it's full of extortion and excess. कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं. बाहर धोते हैं, अंदर कीचड़ है. That's the right thing. Okay, next part. You blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also. Hey, अंधे Pharisee, पर इस साइड में मत देखो, इधर देखकर बोलो, hey, अंधे Pharisee. पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज की, वे बाहर से भी स्वच्छ हो. हालेलुया. हे अंधे, देखो वर्स 24 में उन्होंने कहा हे अंधे अगुवाओं. वर्स 26 ने बोला है कि हे अंधे फरीसी. ओके, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के वे बाहर से भी स्वच्छ हो. 27 Woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites. आप सोचते क्या यीशु मसीह ने सच्ची बोला है? हाँ बोला. से बोला क्योंकि सबको मस्का नहीं लगा रहा था यीशु मसीह. और आज भी परमेश्वर का वचन मस्का लगाने के लिए नहीं है, वो सच्चाई को दिखाने के लिए है. क्योंकि जब सच्चाई जान जाओगे आप सच में मुक्ति पाओगे, आजादी पाओगे. हालेलुया. और कभी सच्चाई कड़वा लगती है. ओके, और कड़वा भी अच्छा है. बोलो कड़वा भी अच्छा है. अभी साइड देखो और बोलो कड़वा भी अच्छा है. हालेलुया. क्या डैडी से चॉकलेट ही खाएंगे? थोड़ा स्टिक से थोड़ा मार नहीं खाएंगे. डैडी से चॉकलेट भी खाना है और थोड़ा मार भी खाना है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के लिए है. हालेलुया. सो 27 okay, he says, woe unto you scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like unto whitewashed sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bone and all uncleanness. Okay? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय. तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है. ओके, ऊपर बाहर से बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अंदर सड़ी हुई हड्डियों भरा हुआ है. बाहर से बहुत ही चुना लगाकर सफेद दिखती है, लेकिन अंदर सब गार्बेज छिपा हुआ है. ओके, even so you also outwardly appear righteous unto men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धार्मिक दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो. हेलो, यीशु मसीह मुझे ऐसा क्यों बोलता है? तुझे क्यों बोला? तुझे नहीं बोला बाबा. वो किसको बोला? शास्त्रियों को बोला, फरीसियों को बोला. ओके, क्योंकि यीशु मसीह कहता है आपकी धार्मिकता, बोलो मेरी धार्मिकता, शास्त्रियों से और फरीसियों से ऊपर होनी चाहिए, तब ही आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे. तो अभी हम देखते हैं शास्त्रियों की और फरीसियों की धार्मिकता. कौन से लिहाज लगते हैं?
भायल्यान सगळें नितळ आनी भितर सगळें मेळ्ळें. भायल्यान कोपाक धुतालें आनी भितर सगळें मेळ्ळें आसतालें. ओके, कपट्टी म्हणटाले. कितें म्हणटात? कपट्टी. आनी कोंकणी भाशेन कितें म्हणटा? डोंगी म्हणटा. ओके, ही ऑल्सो कॉल्स देम ब्लायंड. हे अंधे अगवाव. अंधे म्हणजे कितें? गुड डे. कोंकणी भाशेन रूड लँग्वेज, यू नो. गुड डे. It is very rude. No, it sounds good day. Okay, so भायल्यान मनशान तुमी बरे दिसतात, पूण भितर सगळें मेळ्ळें आसा. ओके, देन हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो. My God. Hallelujah. He says, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because you build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. हाँ, अब भविष्यवक्ताओं की कब्रों को कितना सजाते हैं. वो कितना अच्छा भविष्यवक्ता था, कितना अच्छा भविष्यवक्ता था, इतना प्रचार करता था, लेकिन जो है बोला है भविष्यवक्ता जो है उनको वो कब्र खोद कर रखते हैं ताकि वो उनमें गिरे. क्या समझ गया? हाँ, जिंदा है, प्रचार करने वाला परमेश्वर का सेवक को उसको इज्जत नहीं देते, लेकिन जो गए ऑलरेडी उनकी कब्र को सजाते हैं, फूल डालते हैं, बत्ती लगाते हैं. अभी यहाँ पर लिविंग सेंट्स है, आज जीवित भक्त है इस धरती पर, और जब तक वे हैं उनको हालेलुया. आपके साइड में एक संत बैठा है. हालेलुया. आपके साइड में एक संत बैठा है, एक भक्त बैठा है. आपको उसकी इज्जत करनी है. और तांका किती बोली करते मेरे पे तांका ते गेले आपले काम करून. आता तुम्ही आहात सगळे जण. हालेलुया. आप समझेंगे. क्या बोला? मैं सेंट हूँ, मैं भक्त हूँ. अरे इसलिए तो नींव डालनी है आपकी. हालेलुया. इसलिए कि नींव डालनी है आपकी. तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, शैतान आएगा, तू झूठा है, तो ये है, वो है, ऐसा कर सकते हैं. हालेलुया. You can rebuke the devil when you know the truth. If you don't know the truth, you have no authority in you. जब सच्चाई नहीं जानते तो अधिकार नहीं होगा, लेकिन सच्चाई है तो आप शैतान को भगा सकते हैं. हालेलुया. सो इनकी जो धार्मिकता थी वो ऐसी है जो यीशु मसीह कहता है कि ये लोग बाहर दिखाने के लिए करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए. ऑलराइट, अंडरस्टूड? शास्त्रियों की धार्मिकता पता चला, लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, ऑलराइट. Little bit more. Isaiah chapter 64 verse 6. My God, thank you, Holy Spirit. I pray, Lord God, that your word will go deep down inside of us. Hallelujah. Isaiah 64 verse 6. It says, but we are all like an unclean thing, and all our righteousness are like filthy rags. मेरा तो पढ़िए. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले छिद्रों के समान है. अभी फोकस आपके ऊपर आ रहा है. फोकस आपके ऊपर आ रहा है. अच्छा लगा ना शास्त्रियों को ऐसा करना? ऐसा लगा ना? अच्छा लगा ना फरीसियों को ऐसा बनना? मजा आया ना? दूसरों को जब मोंगली दिखाते तो मजा आता है. हाँ, बायलान बरी दिसतात आणि विकलदान कसल्या म्हणून बरी दिसतात नो. आता हे मजा आहे, म्हण मजा आहे. या वर्ड म्हाका तुका. Okay, it's for you. It's not for Shastra, it's not for Pharisee, it is for you. Okay, this is for you. What it says here? But we all are as an unclean thing, and all our righteousness are as filthy rags. I can feel the Holy Spirit is going to do a beautiful work today. Amen. Hallelujah. I can feel already He's preparing you. You know, this is the middle of the cake. My son makes nice cakes.
But then when he, the process, this is right now in the middle, but the final touch, the final touch is must. केक का फाइनल बनता है ना, डिजाइन बनता है ना, तो आप देखकर अच्छा क्या लगता है यार, देखने में भी अच्छा है, अंदर भी अच्छा है, खाने में भी अच्छा है। हालेलुया। मुझे लगता है ऐसा काम हो रहा है यहाँ पर। हालेलुया। ताली बजाओ बच्चों यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। ओके, सो दिस इज हम तो बोलो, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य ऐसे है, और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चितड़ों के समान है। थैंक गॉड यू आर सिटिंग टुगेदर विद एवरीवन. सो अगली बॉस क्या मैडम बोले जाएंगे ना, तो मुझे सिस्टर माका मुंडा, ऐसा लगता कि सिस्टर माका की तरह मुंडा। आप सबके सब पढ़े और ये वचन सबके लिए। हालेलुया। तो हमारे अंदर जो धार्मिकता है ये मैलो चितड़ों के समान है, जिसकी बदबू आती है। तो जितने बार आप कहते हैं परमेश्वर को मैं अच्छा हूं, तो वो कहता है बदबू आती है। मैं सही हूं, परमेश्वर कहता है बदबू आती है ना। मैले चितड़ों का बास मरता है ऐसा, the filthy rags. In fact, it is called menstruous rags actually. जितने को कान है वो सुन ले और समझ ले क्या है menstruous rags. ये मैले चितड़े हैं। ओके, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु की नाई उड़ा दिया है। ओके, our righteousness as filthy rags, and we all to fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. So अगर यहाँ पर देखा जाए तो किसी को भी भरोसा नहीं है स्वर्ग जाने का। ओके ओके, समझ गया, समझ गया। हाय 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 हाय, अब ये क्या बोल रही है सिस्टर? अभी तो केक बन रहा है, थोड़ा वेट करो। ओके, रोमे में जाएंगे, 4 में जाएंगे। Let's go to Romans chapter 4. इसलिए वचन जरूरी है, बोलो वचन जरूरी है। You need the word of God, otherwise you will get confused. You need the word. हमें परमेश्वर जो शुरू करता है वो कंप्लीट करता है। हालेलुया। ओके, Romans chapter 4. Thank you Jesus. अभी हम देखेंगे। ओके, verse 1. What then shall we say that Abraham our father has found according to the flesh? For if Abraham were justified by works, he has something to boast about, but not before God. Read. पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। No. You went directly. उड़की मानना पुतलियो. Walk backwards. Go to verse 1. Romans 4 verse 1. I read it. So हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। ओके, इफ अब्राहम was justified by works, he has something to glory or boast about, but not before God. For what says the scripture? Abraham believed God and it was counted on to him for righteousness. पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। My God, this word is so good. Hold on there. Go to Genesis 15. थोड़े लोग अब्राहम कौन है वो नहीं जानते। कितने लोग अब्राहम कौन है ये नहीं जानते? कितने लोग अब्राहम कौन है वो नहीं जानते? हाथ ऊपर करो। वेरी गुड। अब्राहम कौन है जानते हैं? जानते हैं? सिस्टर जानते हैं? हाथ ऊपर करो। नहीं जानते तो नहीं जानते, बताएंगे। ओके ओके, यहां पर देखो, एवरीवन से अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने पिता के घर से निकाल बोला था कि छोड़कर चले आओ, क्योंकि मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूं।
ओके, मैं तुझे ब्लेसिंग दूंगा और जो आशीष मैं तुझे दूंगा मैं तुझे आशीष का कारण ठहराऊंगा। ओके, जो कोई तुझे ब्लेस करेंगे, जो कोई तुझे आशीष देंगे, मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो कोई तुझे श्राप डालेंगे वो भी श्राप ठहराए जाएंगे। ओके, सो परमेश्वर ने उसको कहा कि आपके द्वारा आपकी वंश आएगी, आपके द्वारा पूरी धरती ब्लेस हो जाएगी। ओके, उस टाइम अब्राहम को बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, और वो बहुत बूढ़ा हो गया था। ओके, सो जब परमेश्वर ने उसको कहा उन्होंने मान लिया। सो अभी जेनेसिस 15 में, उत्पत्ति का 15 में परमेश्वर फिर से उसको दर्शन में दिखाई देता है। किसको? अब्राहम को। बोला अब्राहम को। और उसको कहता है, डू नॉट बी अफ्रेड अब्राहम, आई एम योर शील्ड एंड आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड। मैं तुम्हारा ढाल हूं, आप डरना नहीं, मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा इनाम हूं। किसको कहता है? अब्राहम को। बोलो अब्राहम को। कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। ओके, then it says, but Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus? Okay, अब्राहम परमेश्वर से पूछता, आप मुझे क्या दोगा, आप मुझे क्या दोगे, क्योंकि मेरे पास और वंश नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, सिर्फ जो मेरे घर में काम करता है वो अकेला एक है। Then Abraham said, look, you have given me no offspring, indeed one born in my house is my heir. Okay, मुझे बच्चा नहीं है। And then verse 4 he says, behold, the word of the Lord came to him saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. जो आपके घर में है वो आपका वारिस नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर से जो आएगा, शरीर से जो उत्पन्न होगा, वो ही आपका वारिस बन जाएगा। ओके, अब्राहम बूढ़ा था। ओके, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि आपके शरीर से, आपकी वाइफ और आपके द्वारा एक जो आपका वारिस आएगा। परमेश्वर ने उसको वायदा किया। और अभी देखो then it says, then he brought him outside and said, उसको बाहर लेकर आ गया और उसको दिखाया, look now towards heaven and count the stars if you are able to number them। उस सितारों को देखो, अगर आप गिन सकते हैं तो। ओके, ऐसे आपके वंश होंगे। किसने किसको कहा? बताओ मुझे। यू स्पीक टू मी, देन यू आर अवेक। ओके, परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। अब ये अगला वर्ष जो है वो क्या बताता है? एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही अकाउंटेड इट टू हिम फॉर राइचियसनेस। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या किया? बोलो मेरे साथ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। ओके, लेट्स रीड दिस नाउ। अभी रोमियो में जाएंगे, रोमन्स का 4 और 4। थैंक यू लॉर्ड। रोमन्स का 4 और 3, रोमियो का 4 और 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि सब लोग इधर देखो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। सब लोग बोलो मेरे साथ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। उसके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। Can you stand? Can you stand? Because now we are going to put the cream on the cake. अभी क्रीम डालेंगे केक के ऊपर। Okay? You know this word here, Abraham believed in God and it was accounted to him for righteousness. Okay? Thank you Lord. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसको धार्मिकता, उसके लाइफ को धार्मिकता गिना गया। It means that, it literally means that righteousness was credited into his account. आपने कभी बैंक में डिपॉजिट किया है? पैसा डिपॉजिट किया है? डिपॉजिट करने से पहले उस आपके हाथ में है, राइट? अकाउंट में नहीं है, लेकिन जब आप डिपॉजिट करते हैं क्या होता है? अकाउंट में आता है, राइट ना? और आपको मैसेज आता है
1000 rupees credited into your account. आता है ना? 5000 क्रेडिट किया हुआ है आपके अकाउंट में. ग्रीन मैसेज आता है, ग्रीन मैसेज. ओके, जब आपको जीपे मैसेज आता है बैंक अकाउंट. ओके, ऑलराइट. ऐसा ही हुआ, बोलो ऐसा ही हुआ. जब अब्राहम ने विश्वास किया परमेश्वर के वादों पर, परमेश्वर के वादों पर उन्होंने विश्वास किया, तो क्या हुआ? उसके अकाउंट में, उसके आत्मिक अकाउंट में धार्मिकता आ गई विश्वास के द्वारा. हालेलुया, हालेलुया. इसका मतलब क्या है कि सिर्फ विश्वास ही ये बटन है जो आपको दबाना है, और जब आप विश्वास का बटन दबाते हैं परमेश्वर की धार्मिकता आपके जीवन में आ जाती है. हालेलुया. जब आप विश्वास करते हैं, हालेलुया. आप किसके ऊपर विश्वास करते हैं अभी हमको देखना है. On whom have we believed? Oh, just an standing. This is beautiful. Hallelujah. It says, praise God. Verse 4 says, now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Okay? काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है. Listen, अगर आप काम करते हैं तो आपको मजदूरी दी जाती है. हाँ, काम करते दिन का पगार नहीं होता. करेक्ट? सो तुम काम केला म्हणून तुका पगार नाही होता, सो एक गिफ्ट जाता ना. काम करने वालों को जो मजदूरी मिलती है उनको ये प्रेज़ गॉड, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है. आप क्या सोचते हैं? मेरा हक है, मैंने काम किया है. ऐसे ही बहुत सारे लोग, ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं मैंने अच्छा काम किया है तो परमेश्वर ने मुझे बचाना है. मैंने अच्छा काम किया है तो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग प्रवेश करने को देना है. हालेलुया. समझते हैं आप? क्या हम हक समझते हैं? क्योंकि we think that that is our right because we worked. We are working, we are doing good. I'm doing good to this one. I'm doing good for that one. You know, मेरे सोच अच्छे हैं, मेरे बातें अच्छे हैं. मैं कभी झूठ नहीं बोलता. मैं कभी किसी को गाली नहीं मारता. मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता. I never gossip about anyone. I'm not like that sheep papa. त्याच्यापासून आवडू आव साहेब दुसऱ्यापासून you know that's me, that's me, मैं, मेरा काम, मेरे अच्छा कर्म. ओके, इसलिए हम समझते हैं. थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं आपने. ओके, इसलिए लोग समझते हैं जितने बार हम अच्छे काम करते हैं तो हमको हक है बाबा, हम अच्छे हैं इसलिए हमको स्वर्ग प्रवेश करना है. नहीं, तो दान है. और लोग wait brother, let me put the cream. Hallelujah. So we think that our good work is going to earn us something. Okay, and जब हम समझते हैं हमारे अच्छे कामों के लिए मुझे परमेश्वर अच्छा करता है. आई एम बोरे केला म्हणून देव मला देता. माझे मन बोरे, मेरे मन देखकर मेरा परमेश्वर देता है मुझे. मेरा मन अच्छा है इसलिए मुझे आशीष देता है. अरे आप कितना गलत है, आपका मन अच्छा है इसलिए नहीं, लेकिन वो परमेश्वर अच्छा है. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि बाइबल कहता है एफिसियों का 2 और 8 और 9 में, Ephesians 2:8-9 says, for by grace you have been saved through faith. हालेलुया. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप बचाए गए हैं. हालेलुया, हालेलुया. और ये दान है.
Hallelujah. Hallelujah. Wait. Did we forget that God said in His Word in 2 Corinthians 5:21, in 2 Corinthians का 5 और 21 में क्या लिखा है? For God made Him, यीशु को परमेश्वर ने पाप ठहराया. God made Him to become sin so that we can become the righteousness of God. Hallelujah. Declare मारा क्रीम का Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हम जो पापी थे, ओके, हमारा पाप यीशु मसीह पर ढाना गया. हालेलुया. और जब ये पिता ने उसके ऊपर हमारा पाप डाला, तो जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं. Now you become the righteousness of God by faith. Hallelujah. By faith. विश्वास से. So faith is the deposit button that you have to press in order for God's righteousness to come into your account. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Titus 3 verse 5 says, for it's not by works of righteousness which we did, but according to His mercy He saved us. हमारे धार्मिक कामों के द्वारा नहीं, लेकिन उसके दया के द्वारा हम बच गए हैं. Amen. हालेलुया. Hallelujah. अगर हम सोचते कि हम अपने आप बच जाते, तो यीशु मसीह को धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ती. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. So, काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है. परंतु जो काम नहीं करता, वरन भक्तिहीन के धार्मिक ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है. Hallelujah. But to him that does not work but believes on Him that justifies the ungodly, his faith is counted for righteousness. Hallelujah. Praise the Lord. कितने लोगों को समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है? My God, thank you Holy Spirit. Thank you, Jesus. फिर से देखो यहाँ पर, आप जब अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम करना है, लेकिन आपके अच्छे कामों के द्वारा आपको स्वर्ग में प्रवेश करने को नहीं मिलता. Listen carefully. जब आप उसके धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जब आप धार्मिक नहीं है, अपने आप धार्मिक नहीं है. कौन है यहाँ पर अपने आप धार्मिक है? अपने आप धार्मिक है? You know what religion does? When people try to work their way to please God, that's what you call a religion. जब लोग इतना कोशिश करते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसको कहते हैं धर्म. आप कितने भी कोशिश कर, वो खुश नहीं रहता. वो एक ही चीज पर खुश रहता है, और वो है आपका विश्वास उसके ऊपर. Hallelujah. Only when you believe, Amen. you have faith. Yes. अभी जब आप विश्वास करते हैं कि आप जितने थे यीशु ने धो लिया, Amen. अभी वो आप बना, आपको बचाने. धार्मिकता ठहराया. Amen. Hallelujah. आपको परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया. He made you the righteousness of God. Lord. Amen. No matter what you have done, Done. Yes, Lord. no matter what you have done, Yes, Lord. आपने क्या क्या किया है, Amen. क्या क्या किया है आपके जीवन में, परमेश्वर ने आपको अपनी धार्मिकता बनाया. Amen. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! So now Jesus says, let's get back to that. Jesus says, unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you cannot enter the kingdom of God. अगर आपकी धार्मिकता उस शास्त्रों और फरीसियों से ज्यादा नहीं होती, आपको स्वर्ग में प्रवेश करने को नहीं मिलेगा. तो आप इस शास्त्रों
और वो फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर आपकी धार्मिकता कैसी बड़ी हुई? हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि अभी आपकी धार्मिकता आपकी नहीं है, वो यीशु मसीह की है। हालेलुया! इसलिए आपकी धार्मिकता हाईएस्ट है, इसलिए आपको स्वर्ग में प्रवेश करने को मिलता है। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा। By the blood of Jesus Christ, you have become the children of God. Hallelujah! You have become the righteousness of God by faith. Amen. By faith. Yes. By faith. Hallelujah. हेलो विश्वास के द्वारा। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now the danger is this. Listen very, very carefully. ये अन्य जातियों में होता है, कलीसिया में भी होता है। Listen to this. जब हमको अनुग्रह और दया के द्वारा बचा लिया है, हम भूल जाते हैं। We forget it. Yes. और हम घमंड में भर आते हैं। और हम ऐसे भी कहते हैं, हम देखो मूर्ति की पूजा नहीं करते, आप देखो मूर्ति की पूजा करते हैं, हम देखो सिर्फ बाय ग्रेस, बट आप देखो वही करते हैं, वही करते हैं, वही किचन में हैं। अब क्या करते हैं? आप फरीसी बन गए, आप शास्त्र बन गए। वही क्या हुआ? ब्लाइंड करेक्ट्स। घमंड मनुष्य को अंधा बना देता है। Yes. और जो कोई घमंड में भरा रहता है, वो परमेश्वर से दूर है। आज परमेश्वर हमको कहता है, मंत्र हो जाओ। सावधान रहो। जीसस सेड, बी अवेयर एंड बी केयरफुल बिकॉज ऑफ द लेवन ऑफ द फरीसीज। वो जो उनकी धार्मिकता, आपको वायरस वो लगाना नहीं है, लगना नहीं है। अंडरस्टैंड? वो कपटियों की वायरस हमको लगना नहीं है। ये ब्लाइंड, ये जो अंधे अगुवाई थे, उनका हमको वायरस लगना नहीं है। जो कोई परमेश्वर से धार्मिकता लिया है, वो दान लिया है। It is a gift that is given to you. So you have nothing to boast about. आपको घमंड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। You cannot boast about anything because everything you have received from Jesus Christ for free, for free, for free, for free. And then whatever God has given you, also He has given to the next one. जो आपको दिया है, वो साइड वाले को दिया है, वो आपके पड़ोसी को दिया है, वो आपके भाई को दिया है, वो आपके बहन को दिया है, वो आपके देवर को दिया है, वो आपके ननद को दिया है, वो सबको दिया है। How dare we become proud? हम क्यों घमंड करें कि ये सबको यीशु मसीह का लहू सबके लिए बहाया गया है। वाओ, राबाशीर ने कसूर है। हालेलुया। The one sin that God hates is self-righteousness. Right. जब आप अपने आप कहते हैं कि मेरे वजह से मार्का लगन इनका भी होना है, आओ हम बड़ा क्यों नहीं, मैं हूं ना इसलिए यीशु मसीह का काम चलता है, मैं नहीं होता तो कैसे चलता। मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा वो, तो यहाँ पर सेल्फ राइचियस बनते हैं और हमारे पड़ोसी से प्यार करने को नहीं होता क्योंकि हम अंधे कपटी होते हैं। और शास्त्रों के समान समझ गया, सदा हम्बल रहना, सदा हम्बल रहना। That's why Jesus says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they will be filled. जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हर दिन आपको कहना है, प्रभु तेरे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे बगैर मैं जी नहीं सकता, तेरे बगैर मेरी ये ताकत है कि कुछ नहीं, मैं कमजोर हूँ तेरे बगैर। I am weak without you. I need you every day in my life. मैं धार्मिकता का भूखा हूँ, प्यासा हूँ। I
और ऐसे लोग धन्य हैं। This word blessed in the Hebrew it says asher. It says asher, yani blessed and fortunate and happy are those people who are hungry for Him, because He is our Hallelujah. righteousness. Praise the वो Lord. हमारी धार्मिकता है। Oh, come on, lift up the keys, brother. Lesa matole metari ne makore. Lift it up, lift it up, brother. Lift it up. I want people to come in the front. थोड़ा ये 2-3 मिनट परमेश्वर के लिए आगे आ जाओ प्लीज। आगे आ जाओ। Come on, just come. Let this house be filled with the presence of God. परमेश्वर खुश है आज कि ये वचन जरूरी है हमारे लिए। Oh, we so need this Lord. We so need this Lord. Oh, so long we have pointed at other people. हमने दूसरों को उंगली दिखाया, लेकिन परमेश्वर आज हमको देखते हैं और हम कहते हैं तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं। Lift it up more, brother. जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा कर्ज झुका लिया उसने। घोड़े खा के क्रूज उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। हालेलुया। इस समय हम याद करेंगे परमेश्वर ने हमारे लिए कितना कुछ किया। आज आपके पड़ोसी में बहुत सारे लोग होंगे जो अंधकार में रहते हैं। शायद आपके घर में आपके रिश्तेदार, शायद वे नहीं जानते परमेश्वर को। वो मूर्ति पूजा करते हैं, अपने अपने भगवानों को वो सजाते हैं, बोलते हैं, पूजा करते हैं। और आपने कितनी बार उनके बारे में बुरा सोचा, कितने बार शायद उनको बुरा कहा भी, कहकर कि ये क्या करते हैं, हम तो रोशनी में आए हैं, वो तो अंधकार में है। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। That's why you are chosen to be a light in the darkness. एक रोशनी बनने के लिए अंधकार में परमेश्वर ने आपको चुना है। Today let us thank the Lord for His grace. For we have nothing to boast about. हमको अगर घमंड करना है, परमेश्वर के क्रूस पर हम घमंड करेंगे कि यीशु तेरे लहू बहाने से मैं बच गया हूँ। यीशु तेरे लहू बहाने से मैं स्वर्ग प्रवेश कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुझ पर विश्वास किया है। और अगर ये मेरे भाई मेरे बहन मेरा जो कोई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, अगर वे लोग भी मेरे जैसा विश्वास करेंगे, वो भी स्वर्ग में मेरे जैसा प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर मुझे क्षमा करो कि मैंने कितने बार लोगों को बुरी नजर में देखा और मैं भूल गया कि जो कुछ मुझे मिला है वो सब मुफ्त में मिला है। याद कर मेरे भाई मेरे बहन, याद कर कि जो कुछ आपके पास है वो परमेश्वर की दया की वजह से है। याद कर इस समय और धन्यवाद दे कि आज तू जिंदा है उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह आपके जीवन पर है। That's why you are alive, because the grace of God is upon you. That's why you are prospering, because His mighty hand is over your life. वो आपके ऊपर उसका हाथ है, इसलिए आपको उन्नति मिली है, प्रॉस्पेरिटी मिली है, आशीषों ने आपको भर दिया है परमेश्वर ने, और भी भर देगा। लेकिन आपके भले कामों की वजह से नहीं, वो अच्छा है, वो बड़ा है, उसने आपको माफ किया है, उसने आपको गले लगाया है। जब आप पाप में थे, उस समय परमेश्वर ने अपना प्यार को प्रकट किया आपको और गले लगाया आपको, जब आप योग्य भी नहीं थे, when you were not even worthy of it. Today, people who are watching me even online, whether you are a pastor, whether you are a preacher, whether you are an evangelist or a prophet, anybody, my brother, my sister, we have no right to boast about the ministry God has given us. We have no right to boast about the anointing God has given us. We have no right to boast. हमको घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब उसने दिया है।
और जैसा मुझे दिया परमेश्वर मेरे पड़ोस को देगा, मेरे परिवार को देगा, मेरे रिश्तेदारों को देगा। हालेलुया। रहता हम थोड़े सी रीख बात। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। Let's sing that again. जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ कर, मेरा सारा कर्ज झुका लिया उसने। घोड़े खा के क्रूज उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। निर्महा कृपया निन्ने ஞான் स्तुति चीरुं निन्नुं। निर्महा कृपया निन्ने ஞாन स्तुति चीरुं निन्नुं। Vicit optus a, dicere alga tuga sadakar. Vicit optus a, dicere alga tuga sadakar. La la la, la la la, la la la. स्तुति तेरी मैं सर्वदा सर्वदा सर्वदा। हाथों को उठाओ, मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराओ। परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे दया के द्वारा मैं आज बच गया हूं। तूने मेरी जान की रक्षा की, मुझे सारी आशीषें दी और मैंने सब कुछ पाया है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद। तेरे लहू बहाने से मेरा सारा पाप तूने धो दिया है और आज मुझे परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। आज मुझे किसी चीज पर घमंड करने को जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे क्रूस पर मैं घमंड करता हूँ। पिता, सदा मुझे नम्र रखना कि जो कुछ मैंने पाया है सब तेरे हाथों से, और तेरा प्यार मेरे दिल में और भी बढ़ाओ ताकि मेरे पड़ोसी से मैं प्यार कर सकूं, मेरे रिश्तेदारों से मैं प्यार कर सकूं, हर एक को दया की नजर में, प्यार की नजर में मैं देख सकूं। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bring her. Keep the music on. Bring her in the front. Yes, bring her. I feel
the Lord is touching her. Come on. Shabala mata bara hase tere gere. Rete mentoro ne kamante. Yarahi barahuma rasto. Hallelujah. Right now, the presence of the Lord fill her. देवाचे आजचे पण तुझे भितर येऊन दिया वेळार जेजून तुका नितळ केला आपल्या रक्तान धुवून काढला तुझे भितर कसले मेले पण उरचे ना हालेलुया म्हणजे बरे मोठ जेजू म्हाका बोगोस हालेलुया थँक यू लॉर्ड तुझ्या रक्तान म्हाका धुव yes I bless her her mind in the name of Jesus. Iman समाधान जाऊदे एंजिनीत समाधान जाऊदे आजच्या दिसात हांव सगळे काळोखी सावड्यो ज्या तुझ्या जिविताचेर आसल्यो हांव हुकूम करता सोडून वच तिका सोडून वच ते तुझ्या नांवान yes in the name of Jesus hallelujah. This moment you can bring your offerings to the house of God as I pray, because that is the next meeting. Yes, the Lord saved you, brother. You're no longer going to be the same again. Today's word has set you free. आज देवाच्या उतरान तुका सुटका मेवली. Hallelujah. Hallelujah. Today the Lord is touching you. I rebuke that demon of addiction never to come back again into his life. Stop that alcohol. No more. I thank you, Jesus, for loving this person. I thank you for saving him. I thank you, Lord God. Completely his life will change. Until this account acknowledge it. You will see a different person. Hallelujah. You are a different person from today onwards. Okay? I want you to come next Sunday. Alright. God bless you. तुझे मुद्दार प्रवेश केला या काळानंतर जेव्हा तुझे मुद्दार वयता तेन्ना सगळे निवळ जाता जेजूच्या नांवान हें द्वार सगळें निवळ जातलें थँक यू लॉर्ड नवे सोडणी ह्या तुवेच्या जिवितान ते पळयतली सगळें तिचें जाप तुका मेळटलें I bless her family. She will see different. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Gesù kalaslo Isaiah sura kaptas ismita korban. I release the power of God into your home. Receive in the name of Jesus. Power to conceive. Every reproductive organ be activated in the name of Jesus. I release a miracle in the name of Jesus. In the name of Jesus, every curse of darkness I cancel it. Lord, we will see this miracle. In her hands, in her arms, she will hold. Jesus' name. Amen. Yes. We'll just pray for the offerings. Thank you, Lord. हम offering के लिए हम प्रार्थना करेंगे. Thank you, Lord Jesus. पिता, धन्यवाद देते हैं जो कोई ने आपके घर को दिया है. जिसने दिया परमेश्वर और जिसने नहीं दिया भी हर एक को तो ब्लेस करता है परमेश्वर. किसी को कमी ना हो परमेश्वर. I pray that nothing they will lack in your life. I pray for supernatural wisdom to understand what you are teaching them. I especially pray for directions. In the name of Jesus. कोई भी अपने बिजनेस में कंफ्यूज नहीं होगा. कोई भी ऑफेंडेड नहीं होगा. कोई भी नुकसान में नहीं होगा. यीशु के नाम में शैतान का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाओ. लोगों के बिजनेस से सारा कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ. Let there be clarity of direction
name of Jesus. We bless every seed that has been sown in your kingdom in Jesus' name. Amen. Amen.